ये HMPV ऐसा है कि हो सकता है हम में से मैक्सिमम लोगों को ये ऑलरेडी हो चुका और हमें पता भी नहीं। ये वायरस ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करता है। फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, गले में दर्द होना, खांसी होना, एक बीमारी का हम नाम सुनते हैं और हमें लगता है कि फिर से पैंडेमिक आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। 2020 में कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। काफ़ी लोग इससे संक्रमित हुए और कईयों की जान गई। अब 2025 की शुरुआत है, फिर से एक बीमारी दस्तक दे रही है। HMPV इसका नाम है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। कहा जा रहा है कि चाइना में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसी में सवाल उठ रहे हैं कि क्या है ये HMPV, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या ये दोबारा से एक महामारी का रूप ले सकती है। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दिल्ली एम्स से डॉक्टर नीरज निश्चल जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि HMPV क्या है और क्या ये एक नई बीमारी है या फिर हमारे पास इसकी जानकारी पहले से थी? देखिए, जो सभी लोग कह रहे हैं नई बीमारी दस्तक दे रही है, नहीं, ये बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। जस्ट कि आजकल सर्विलेंस के चलते हम इसे पिक कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो सेल्फ लिमिटिंग है। ऐसी बीमारी जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे बीमारियों का नॉर्मली हम टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सिंस कुछ कंट्रीज़ में रिपोर्टेड है कि कुछ केसेस बढ़ रहे हैं अपेरेंटली इस वायरस के चलते, इसलिए सर्विलेंस ऊपर किया गया, टेस्टिंग शुरू किया गया, इसलिए केसेस पिक हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कोविड-19 के बाद जो लोगों के बीच एक पैंडेमिक फैल चुका है, वो पैंडेमिक है, पैंडेमिक ऑफ फियर, इरेशनल फियर, कि ये जो वायरस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको नया वायरस बता के कि एक नई बीमारी दस्तक दे रही है, मैं कहूँगा ये गलत है और पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। कोविड-19 ने हमें सिखाया कि कहीं भी कोई अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, वो वर्ल्ड में किसी भी कोने में तुरंत पहुँच सकता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोविड जैसी पोटेंशियल है कि ये महामारी का रूप ले। सर, HMPV के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं और ये फैलता कैसे है? देखिए, HMPV ऐसा है कि हो सकता है हम में से मैक्सिमम लोगों को ये ऑलरेडी हो चुका और हमें पता भी नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। आपको डेफिनेटली कभी ना कभी कोल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स हुए ही होंगे। दैट मीन्स कि फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, गले में दर्द होना, खांसी होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो किसी भी जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में होता है, वैसे ही सिम्टम्स इसके भी होते हैं। तो मैं कहूँगा कि कुछ अलग सिम्टम्स इसमें नहीं होते कि मैं कहूँ कि इस सिम्टम के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग होता है। फिर से मैं कहूँगा कि यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल देना है, खांसी है तो खांसी के लिए दवाई देना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें और इसके थ्रू ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा ये बीमारी नई नहीं है। आप ये नहीं कहिए कि नई बीमारी ने दस्तक दी है, बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सिंस अभी हाइटेंड मैं कहूँगा कि हम इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए केसेस पिक होंगे और उसको नंबर्स पे हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, सिक पेशेंट्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है, ICU की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही है इन इन्फेक्शन के चलते, तो ये मामूली सा इन्फेक्शन है जो खुद ही ठीक होना होता है। अगर बात की जाए इस वायरस की, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? देखिए, खतरा किसी भी इन्फेक्शन में यूजुअली 2-3 ग्रुप ऑफ लोगों को होता है। या बहुत छोटे बच्चे हों, एल्डरली पेशेंट्स हों, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हो, तो ये इन्फेक्शन कुछ अलग नहीं है। तो यही ही वल्नरेबल ग्रुप है जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं जिस पे इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव में हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो मैं कहूँगा कि जो भी एट रिस्क पेशेंट जो बाकी इन्फेक्शंस में होते हैं, वही ग्रुप इस भी पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन में एट रिस्क पे हैं। सर, अगर बात की जाए, जब HMPV की खबरें आई तो लोगों में फिर से डर बैठ गया कि कहीं ये कोरोना की तरह महामारी तो नहीं बन जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल पहले ये आता है कि दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो SARS-CoV-2 जिसके चलते कोविड हुआ, नोवेल कोरोना वायरस कहा गया। नोवेल इसलिए क्योंकि ये नया था, ये ह्यूमन में पहले इन्फेक्शन इसके नोन नहीं था। तो बेसिकली जो भी पॉपुलेशन था वो इस वायरस के अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी किसी में भी नहीं थी, तो इसलिए बहुत तेज़ी से फैला। बट ये जो वायरस है ये ऑलरेडी 2001 से प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है। इनफैक्ट डेटा है कि ये लेट 1950 से ह्यूमंस के बीच में ट्रांसमिशन इसका चल रहा है। तो अगर इतने पुराने वायरस में जो सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी खुद कंट्रोल कर लेती है, तो दैट मीन्स कि हम में से मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन हो चुका होता है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होती है जो एक बैरियर का काम करती है कि हम एक से दूसरे को ट्रांसमिशन में वायरस को इतनी आसानी नहीं होती है।
कोरोना वायरस के साथ ऐसा नहीं था। जो नोवेल कोरोना वायरस जिसके चलते कोविड हुआ, वो बिल्कुल नया था, किसी में इम्यूनिटी नहीं थी, वो इसलिए वो आसानी से फैलते रहा। तो मैं कहूँगा दोनों के ट्रांसमिशन रेट्स में बहुत फ़र्क होगा। हमारे अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी होती है, तो इसलिए पैंडेमिक का रूप लेने के चांसेस इसके ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। जी सर, वहीं अगर सवाल आता है कि डॉक्टर से सहायता कब लेनी चाहिए, कब आपको लगता है कि डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए? देखिए, ये जनरल रूल है कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो शुरू के 2-3 दिन तक आप अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आपका बुखार ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, अगर आप को कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में चले गए, कोई फिट्स आने शुरू हो गए, तो वैसे सिचुएशन में इमीडिएटली डॉक्टर को के पास जाने की ज़रूरत होती है। जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो एट रिस्क ग्रुप है, उनका खास कर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनमें फर्स्ट वार्निंग साइन, यानी कि अगर फीवर इतना ज़्यादा है कि पेशेंट कन्फ्यूज़न में चला गया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चला गया, पेशेंट को खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी के बाउट्स परसिस्टेंट है जिसके चलते अगेन सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई भी वार्निंग साइंस हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, कोई भी बुखार 5 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक रूल है, एक तरह से मैं कहूँगा। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें जैसे ही बुखार होता है हमें लगता है कि भाई एंटीबायोटिक की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो बेवजह आप एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, क्योंकि ये बाकी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे जाके इसके चलते हमें परेशानी हो सकती है। सर, जैसे कोविड की अगर बात करें तो उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। एचएमपीवी के लिए हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है? मैंने कहा कि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मोस्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन में बॉडी खुद ही कंट्रोल करता है। तो वैक्सीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो बहुत ही पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। वैसे बीमारियों में हम वैक्सीन के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेल्फ लिमिटिंग है, तो इसमें और कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नोन नहीं है इस वायरल इन्फेक्शन के बाद। तो मुझे लगता नहीं है कि हर बीमारी के लिए हम वैक्सीन के पीछे भाग सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सर, इस बीमारी से सबसे अहम सवाल है कि बचाना कैसे, खुद को कैसे बचाएं? कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया हमें, और मैं कहूँगा जो कोविड-19 में जो हम प्रिकॉशन लेते थे वो हर तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वो कारगर है। चाहे वो ह्यूमन मेटानिमो वायरस की बात करें, हम टीबी की बात करें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो इनफैक्ट वो ज़्यादा जाने लेता है, बट किसी को उसकी चिंता नहीं होती। कोई ये नहीं डरता है कि भाई मुझे टीबी हो सकता है, बट ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो खुद से ठीक हो सकता है उसको लेकर लोगों में इतना पैनिक है। तो अगर आप डेटा देखें तो टीबी से ज़्यादा लोग हर दिन मरते हैं एज़ कम्पेयर टू इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से। तो मैं कहूँगा कि जो प्रिकॉशन जो हमने कहा, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, कफ एटिकेट्स की बात करते हैं, अननोन जगह पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो प्रेफरेबली आप मास्क पहने, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, स्पेशली अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन आपके घर में है उससे तो अपने आप को अलग रखना है। बच्चे अगर कुछ सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो प्रेफरेबली उन्हें स्कूल ना भेजें, क्योंकि फिर वो स्कूल में जाके बाकी बच्चों को इन्फेक्ट करेंगे और उस इन्फेक्शन वो बच्चे फिर अपने घर लेकर जाएंगे, तो एक साइकिल बनता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें अगेन पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल रेगुलेशन तो अपनी जगह है, गाइडलाइंस अपनी जगह है। जब तक हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे तो इस तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जी सर, जैसे भारत में भी 2-3 केस आए हैं, लेकिन किसी में भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और लोग ऐसा जोड़ रहे थे कि शायद ट्रैवल हिस्ट्री होगी, इस वजह से ये केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है इस केस में। ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी वायरस ग्लोबली इसका एग्जिस्टेंस है, हर कंट्री में ये है ऑलरेडी। वैसे ही हमारे देश में भी ऑलरेडी है। आप पुराने स्टडीज़ देखकर देखिए तो इसका प्रेवलेंस और कितने लोगों में इन्फेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका डेटा है। तो ये इसमें ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं वही कहूँगा कि इससे पहले हमने कभी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी थी, इसलिए हमें नहीं पता था कि ये जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू वगैरह हो रहा है उसमें इसका भी रोल है। तो मैं कहूँगा इसमें ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये ऑलरेडी वायरस हमारे पास है, और सिंस हम अभी जो सर्विलेंस कर रहे हैं उसके चलते ये केसेस पिक होंगे। तो सर, इसमें टेस्ट कब करवाना चाहिए, और टेस्ट कौन सा करवाया जाता है? इसमें रूटीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, उससे हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी कुछ भी चेंज नहीं होता है। और जो भी टेस्टिंग है वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस निकालेंगी। एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी ये मोर ऑफ सर्विलेंस पर्पज से ये टेस्ट किए जाते हैं। जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक लैब्स में ही होते हैं, सभी को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक आपका मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्या हमें डरना चाहिए इस बीमारी से या नहीं?
देखिए वही पैंडेमिक ऑफ फियर मैं कहूँगा, फिर से ये पैंडेमिक ऑफ फियर मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि एक बीमारी का हम नाम सुनते हैं और हमें लगता है कि फिर से पैंडेमिक आ जाएगा। मैं कहूँगा ये गलत है। प्रिकॉशन हमेशा रहना चाहिए। कोविड ने हमें सिखाया कि सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइटेंड सर्विलेंस अक्रॉस द कंट्री राउंड द ईयर होता है, और कहीं भी किसी वर्ल्ड में अगर केसेस बढ़ रहे होते हैं तो वो सर्विलेंस बढ़ जाता है, वो किया जा रहा है। तो केसेस अगर पिक हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक से पैंडेमिक आ गया, नहीं, ये बीमारी थी, पिक हो रहा है। एज लॉन्ग एज हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, आईसीयू केयर नहीं बढ़ रहा है इस इन्फेक्शन के चलते, तो आई डोंट थिंक कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। प्रिपेयर्ड रहिए, प्रिवेंट कीजिए, बट पैनिक करके आप केओस क्रिएट करेंगे और उससे आप फिर इरेशनल चीज़ें होती हैं एंड सभी सफ़र करते हैं। धन्यवाद सर हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और हमारे व्यूअर्स, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें इंडिया टीवी न्यूज़।